बोली बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। आदो राम तपोवनानि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव सम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सभी दर्शकों को श्रद्धा यादव का प्यार भरा राधे राधे। साथियों, श्री रामचरितमानस का अध्ययन अयोध्या कांड में हम चल रहे हैं पेज नंबर 336 पर। आज 84वें दिन की कथा है। कथा में संवाद चल रहा है राम जी के राज तिलक की तैयारियां अयोध्या में। दूसरी ओर देवलोक में हड़कंप मचा हुआ है। देवताओं को प्रभु का राज्याभिषेक खल रहा है लेकिन पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस बात को देवलोक में कोई भी देवता कि राम जी राजा बने। क्योंकि अगर राजा बन गए तो उलझ के रह जाएंगे और जिस कार्य हेतु गए हैं वो कार्य फिर पता नहीं कैसे सफल हो पाएगा। तो मैया शारदा से विनती की कि आप इस काम को किसी भी तरीके से टाल दीजिए। मां शारदा मंथरा के बुद्धि पर बैठ गई, बुद्धि फेर दी और मंथरा ने कैकेयी को उल्टी पट्टी पढ़ा दी है। ये एक संयोग है जो भगवान ने पहले से सब कुछ निर्धारित करके रखा हुआ था। इसको कहते हैं प्रभु की लीला पूर्व निर्धारित ही रहती है। भगवान जो चाहते हैं वो अपनी इच्छा से सब करते हैं। ये तो हमारे मन का भ्रम है कि ऐसा हो गया, हम अगर ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता। ये सब हमारे मन की दुविधा है। सच तो ये है कि मन चीती सो ना भई प्रभु चीती तत्काल, और जान कहत बैकुंठ को सो चले गए पाताल। राजा दशरथ ने सोचा तो था कि राम जी को राज पद देंगे, राजकुमार घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? दशरथ जी को आने वाले समय में कितना बड़ा आघात पहुंचने वाला है इसके विषय में उन्हें कोई भनक नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। के तुम ही न सोच सुहाग बल निज बस जानौ राव, मन मलिन मुह मीठ नृपो राउर सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के बल से कुछ सोच नहीं है, राजा को अपने वश में जानती हो, परंतु राजा मन से मलिन और मुंह के मीठे हैं। तुम्हारा स्वभाव सीधा है कैकेयी, अब भी संभल जाओ, सजग हो जाओ अपने अधिकार के प्रति। ऐसा उस कुटिल बुद्धि वाली मंथरा ने मैया कैकेयी को समझाया है। अब चूंकि मंथरा कैकेयी की प्रिय सहेली भी है, उसकी बात को वैसे तो वो नहीं मानती थी, टाल देती थी, लेकिन जब बात अपने बच्चों पर आ जाती है तो कोई भी माँ सजग हो जाती है। कैकेयी को भी लगने लगा कि हाँ, ये बात तो सच है, भले मैं राम से प्रेम करती हूँ, राम मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन राजमाता अब कौशल्या अर्थात मेरी सौत बन जाएगी तो क्या मालूम फिर मेरा वो औदा रहे ना रहे। कैकेयी को ये बात खटक गई है। से वही सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके, साल तुम्हार कौशल हिमाई, कपट चतुर नये हो जनाई।
कौशल्या समझती है कि सब सौतें तो भली भांति मेरी सेवा करती हैं, परंतु भरत की माता पति के घमंड में रहती है, क्योंकि राजा दशरथ जो है कैकेयी के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं। अथाह प्रेम है राजा को कैकेयी से। कैकेयी ना सिर्फ एक पटरानी है, बल्कि राजा दशरथ की मित्र भी है, मित्र सरीखी है, क्योंकि युद्ध के समय कैकेयी ने राजा दशरथ को ऐसी मदद दी, उनके रथ का पहिया निकल गया था तो उस वक्त अपनी उंगली से ही उस रथ के पहिए को रोक के रखा था और राजा ने उस बल पर युद्ध जीत लिया था। तो हितैषी है, मित्र सरीखी है, दोनों का अच्छा मैचिंग बनता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और जब ऐसा होता है तो प्रेम तो फिर बहुत ज्यादा होता ही है। बाकी सौतन भले ही जलती रहें, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था, 2-4 रानियों का चलन था। हालांकि उसी कुल में 4 पुत्र जन्मे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो एक सिंगल पत्नी वाले रहे। खैर, हम कथा की ओर रुख करेंगे। तो यहाँ मंत्रा कैकेयी को समझा रही है कि कौशल्या को तो लगता है कि मेरी सभी सौतनें मेरी सेवा करती हैं, लेकिन ये कैकेयी है वही नहीं करती है, तो क्यों ना इसी को नीचा दिखाया जाए और अपने हाथ में कमान ले ली जाए। इस प्रकार कैकेयी को भड़काया है मंत्रा ने। राजे तुम पर प्रेम विशेषी, सबति सुभाव सकै नय देखी, रुचि प्रपंच भूपै अपनाई, राम तिलक हित लगन घराई। राजा का तुम पर बहुत प्रेम है, उसे कौशल्या स्वभाव के कारण देख नहीं सकती, इसी कारण जाल रचकर और राजा को वश में करके राम के राज तिलक के लिए मुहूर्त ठहरा दिया है। जबकि मैया कौशल्या को कुछ भी ज्ञात नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने खुद आकर श्री राम जी को सूचना दी है। राजा को तो समय भी नहीं मिला है अभी कि ये सूचना सबको अलग अलग तरीके से या एक उद्घोषणा के साथ बता सके। सिर्फ गुरु वशिष्ठ के साथ चर्चा की है और वशिष्ठ जी ने ही राम जी को सूचना दी है और फिर तैयारियों के लिए चारों तरफ संदेश भेज दिया गया है। ऐसा किया जा रहा है। इस विषय में राजा रानियों की कोई बातचीत नहीं हुई है कि किसे राजकुमार बनाया जाए, ये तो गुरु वशिष्ठ का आदेश था। लेकिन देखिए ना, कहते हैं कि चुगलियों से जो है ना सिर्फ फूट पड़ती है, ना सिर्फ घर टूटते हैं, ना सिर्फ किसी का घर संसार बिखरता है, अपितु ईंट सीमेंट की दीवारें भी चल जाती हैं। हाँ, कैसे? एक घर के 2 भाग हो जाते हैं, फूट पड़ना उसे कहते हैं। इसीलिए कैकेयी ने मंथरा को घर फोड़ी नाम दिया था कि तू तो घर फोड़ी है। आज कैकेयी खुद उस मंथरा के घर फोड़ी स्वभाव का शिकार होने जा रही है, अभी बल्कि हो चुकी है, होने नहीं जा रही है। इसलिए सदैव हमें अपने विवेक को जागृत रखना चाहिए। किसी की भी कही हुई बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। उस विषय में खुद भी छानबीन कर लेना बहुत जरूरी है। ये दुनियादारी है साहब, यहाँ पे कब कौन कैसी पट्टी आपको पढ़ा दे आपको पता भी नहीं चलता है। आपको तो लगेगा ये हमारे अपने हैं, हमारी भलाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो आपके भले के लिए नहीं, आपका घर परिवार तोड़ने के विषय में बात कर रहे होते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी अगर आपके अपनों के खिलाफ कोई भड़काता है, कोई बुराई बात करता है, कोई बुराई करता है, तो आप इतनी आसानी से उस पर भरोसा मत कीजिए और ना ही अपनों पर भड़किए। पहले उसकी छानबीन कर लीजिए। आज का जो समय है, आज के जो झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े, जो विशेषकर गृहस्थों के लिए बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा यहाँ से। चाहे वो महिला हो या पुरुष, पति पत्नी हो, सास ससुर हो, देवर जेठ हो, जेठानी हो, कोई भी हो, पहले छानबीन कर ले अच्छी तरीके से, उसके बाद ही अपनों से झगड़ा शुरू करें। क्योंकि एक बार आप अपनों पर लांछन लगा देते हैं तो मन में गांठ पड़ जाती है।
दरार पड़ जाती है, वो स्नेह और प्रेम नहीं रहता है। मजबूरी वश समझौता तो कर लेते हैं लोग, लेकिन वो है ना कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोरे से फिर ना जुरे और जुरे गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ जाती है साहब, इसलिए पहले सोच विचार कर ले, उसके बाद ही कोई बात रखें। अपनों पर लांछन लगाना किसी महापाप से कम नहीं है। तो अपनों को लांछन लगाने से पहले सूझबूझ के साथ उस बात को रखें, कीचड़ फिर भी ना उछालें अपनों पर। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो समझ लीजिए हम अपने परिवार को किसी भी दरार पड़ने से रोक सकते हैं, परिवार में बाधा आने से रोक सकते हैं, परिवार को टूटने से बचा सकते हैं। यहाँ से हमें ये मैसेज मिलता है, हमारी कथाएं हमको बड़े संदेश देती हैं। प्रभु का जो चरित्र चित्रण है उसको पढ़ने से, उसको सुनने से हम ना सिर्फ मुक्ति मार्ग की ओर प्रशस्त होते हैं, बल्कि हमारा मार्गदर्शन भी होता है। यहीं से तो हमें शिक्षा मिलती है। इसीलिए दुनियादारी से सीखने की बजाय हमें कथाओं से सीखना चाहिए। इससे बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल होती है और मुक्ति धाम को भी हम लोग प्रशस्त होते हैं। बोलिए राधे राधे। आज अवध में भूचाल आने वाला है, जैसा कि सबको ज्ञात है, लेकिन फिर भी हम कथा पढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी ने क्या क्या लिखा है वो हम खुद ही जानेंगे। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सुहाय मोए सुठनी का। आगिली बात समुझ डरु मोही, देव देव फिर सो फल ओही। मंतरा के कई को कैसे समझा रही है कि राजा का तुम पर बड़ा प्रेम है, उसे कौशल्या स्वभाव से देख नहीं सकती। और दूसरा कारण, जाल बिछाकर राजा को वश में करके राज तिलक के लिए मुहूर्त ठहरा दिया है, और तुम्हें तो कोई भनक भी नहीं पड़ने दी है। देखिए, बिल्कुल टोटल उल्टी पट्टी पढ़ा दी है, जबकि कौशल्या मैया को इस विषय में कुछ पता भी नहीं है। इस सूर्यवंश में यह उचित है कि राम को राज तिलक हो, पर यह सब तो सुहाता है और मुझे तो बहुत ही भला लगता है, पर आगे की बात विचार कर डर लगता है कि विधाता वह फल उसी को देते हैं। अब देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि राम का राज तिलक हो रहा है, लेकिन ईश्वर ना करे भरत के साथ कुछ गलत हो जाए आने वाले समय में। सौतन का बेटा, उसका राज तिलक होगा, कोई भी माँ होगी भड़क जाएगी। आज कैकेयी भी भड़क गई। रोच पच कोटिक कुटिलपन कीने सि कपट प्रबोधु, कही सि कथा सत सवति के जे विधि बाढ़ विरोधु। इस प्रकार कुटिलपन की करोड़ों बातें बनाकर कैकेयी को कपट सिखा दिया और सौतों को सैकड़ों कथाएं सुनाई, जिससे विरोध बढ़े। सौतों की जो सौतनें होती हैं ना, उनका जीना तो कह लीजिए कि जीते सिर्फ जीवन को ढोती हैं, वो जिंदगी को खुलकर जीना नहीं रहता है। तो सौतनों की कहानियां हैं, वो मंतरा ने सुनाई हैं, जो कि उस समय हुआ करती थी। तो सौतनों में आपस में प्रेम नहीं होता है, लेकिन पतियों के दबाव में वो चुपचाप से अपना जीवन गुजर बसर करती हैं। आज कैकेयी को भी वो बात समझ में आई है और मन में बड़ी ग्लानि हो रही है कि हाँ, सौतनों का स्वभाव तो अच्छा नहीं होता है। भले ही दशरथ का मुझ पर प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन इससे मेरी सौतनें जलती हैं। और कौशल्या जो पटरानी है, बड़ी पटरानी है, वो मुझसे जलती है, क्योंकि राजा मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उससे इतना नहीं करते, भले ही वो बड़ी रानी है। इस प्रकार कैकेयी को वो बात खटक गई है, माथा ठनक गया मैया का। और जब यहाँ से ठनकती है ना, तो व्यक्ति आगे जो करता है फिर उसे अच्छे बुरे का भान नहीं रह जाता। आम जीवन में भी हम लोग खुद देख लें कि जब हमारा माथा किसी क्रोधवश या किसी भी वजह से ठनक जाता है, तो हम खुद भी अपना आपा खो बैठते हैं। यहाँ हमें विवेक की जरूरत होती है। अब चूंकि कैकेयी स्वभाव से स्त्री है और स्त्री का स्वभाव ऐसा बताया गया है
कि थोड़ा निम्न रहता है सोचने समझने का उनका नजरिया। लेकिन ऐसा नहीं, हर स्त्री के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। और ऐसे तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे जो पुरुषों से श्रेष्ठ उठकर उन्होंने सोचा है। फिलहाल कथा की ओर रुख करते हैं। रुचि पचि कोटिक कुटिलपन कीने सि कपट प्रबोध, कहीं सी कथा सत सवति के जय विधि बाढ़ विरोध। इस प्रकार कुटिलपन की करोड़ों बातें बना करके कई ने रानी को भड़का दिया कि भाभी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि सपत दिवाई, का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया है। रानी अपनी सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा ने कहा, क्या पूछती हो? तुमने अभी नहीं जाना? अपने हित अनहित को पशु भी पहचानता है, और तुम तो इंसान हो। क्या तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? ए माई, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? भयो पाखुदिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोए सन आजू, खाई पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नए दोष हमारे। राज तिलक का साज सजते 15 दिन हुए, और तुमने आज मुझसे खबर पाई है। महिलाओं को बड़ी तकलीफ होती है जब उन्हें घर की बातें पता नहीं चलती, और अपनों से न मालूम पड़ के दूसरों से मालूम पड़े, तो फिर तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। घर के जो मुख्य फैसले होते हैं, जब पत्नियों को अपने पति से ना मिल सके, फिर तो देखिए उनका पारा, फिर तो ईश्वर ही उनको उनके प्रकोप से बचा सकता है। आज की गृहस्थी में भी देख लीजिए, ऐसा ही होता है। हम सबके साथ ऐसा होता है। हमें तकलीफ होती है जब हमारे घर की सूचनाएं हमें अपनों से न मिल के बाहर वालों से मिले, हमसे कुछ बातें छुपाई जाएं, परिवार के कुछ फैसले, घर की कुछ बातें हैं, बहुओं को देख करके लोग चुप हो जाएंगे। नहीं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस को बोल देगी, उसको नहीं मालूम होना चाहिए। ये सब पता नहीं क्या बोल बैठे, विघ्न डालेगी। तो वहां गृहिणियां तकलीफ में आ जाती हैं कि मैं पूरे घर का काम करती हूँ, सारी जिम्मेदारी संभालती हूँ, और देखिए ना, मेरे ही घर में बातें मुझसे छिपाई जाती हैं। फिर वो क्रोध में आ जाती है और लड़ाई झगड़े मन मुटाव शुरू हो जाते हैं। तो कहाँ से शुरुआत होती है? अपनों से ही तो होती है। ऐसे ही आज कैकेयी को मंत्रा ने भड़का दिया है, क्योंकि कैकेयी को मालूम ही नहीं है कि राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं। जब मंत्रा ने बताया है, कैकेयी को बड़ी तकलीफ हुई है कि है दशरथ मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे नहीं बताया राजा ने। कैकेयी का इधर माथा ठनका है। मंत्रा ने एक बात और बोलती है कि तुम्हारे राज्य में खाती पीती हूँ, पहनती हूँ, लेकिन तुमसे सच कहने में मैं दोषी नहीं हूँ। ये तो मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब मंत्रा को डर भी है कि कहीं कैकेयी मुझ पर उल्टी ना भड़क उठे। वो तो सदैव अपने ससुराल का हित चाहती है, लेकिन कैकेयी एक रानी होने के साथ साथ एक माँ भी है, और माँ अपने बच्चे के अधिकार के लिए कुछ भी कर जाती है। कि जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे हमें सजाई, राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि लयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयऊ। जो मैं कुछ झूठ बात बनाकर कहूँ तो विधाता मुझको दंड दे। मैं तो पहले से ही दंडित हूँ, टेढ़ी कुबड़ी काबड़ी हूँ, लेकिन अगर इस वक्त भी झूठ बोलूं तो ईश्वर मुझे फिर से दंडित करे। राम जी का जो राज तिलक होना है, तुम्हारे लिए ब्रह्मा ने विपत्ति का बीज बो दिया है। अब देखिए, ब्रह्मा जी को दोष देने चले, और जबकि ब्रह्मा जी खुद चाहते हैं कि राम का राज तिलक नहीं होना चाहिए। दोष उन पर मढ़ दिया गया है, क्योंकि देवताओं ने प्रॉमिस किया था
हे माँ शारदे, आपको दोष नहीं लगेगा, आपको कोई लांछन नहीं लगेगा। तो यहाँ माँ शारदा ने मंत्रा की बुद्धि जैसे जैसे फेरी है, वो वैसे वैसे बातें कर रही है। अब कौन यकीन करेगा कि सरस्वती जी ये सब करवा रही हैं। ब्रह्मा जी को दोष मढ़ दिया गया है, उनको टारगेट किया गया कि देखो ब्रह्मा जी भी यही चाहते हैं। ब्रह्मा ने ऐसा बीज बो दिया क्योंकि वो सृष्टि के रचैया है, तो वो जैसा करते हैं वैसा ही होता है, सुनिश्चित तो वही करते हैं। रेख खचाई कहूँ बलुभाषी, भामिनी भयो दूध कय माखी, जो सुत सहित करऊँ सेवकाई, तो घर रहूं न आन उपाई। मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि हे रानी, तुम दूध में गिरी हुई मक्खी हुई जाती हो, जो तुम अपने पुत्र सहित चाकरी करोगी तो ही घर में रह सकोगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब कहाँ पटरानी और कहाँ सेविका बनने की बात जब वो मंत्रा ने कानों में डाली है, फिर से भड़क गई। कहूं कि कद्रू बिन तय दीन दुखो, तुम ही कौशिला देव, भरतु बंदी ग्रह सोई ही, लखनु राम के नेब। कद्रू ने विनता को दुख दिया था, तुमको कौशल्या दुख देगी। ये कद्रू और विनता जो हैं दोनों सौतने हैं। भरत बंदी गृह में रहेंगे और राम लक्ष्मण जो है वो राम के मुख्य अधिकारी होंगे। देखिए, भरत बंदी गृह में होंगे। क्यों होंगे भाई बंदी गृह में? कैकेयी ने दिमाग नहीं लगाया है। क्रोध में जब व्यक्ति आ जाता है तो अकल घुटनों में चली जाती है, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा सत्य भी प्रतीत होता है कई बार। जैसे जैसे मंत्रा भड़का रही है, कैकेयी भड़कती चली जा रही है। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकै कछु सहमि सुखानी, तन पसेओ कदली जिमि कापी, कुंवरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंत्रा की कठोर बात सुनकर डरकर ऐसी मुरझा गई कि कुछ बोल ना सकी। शरीर पसीने से भीग गया और केले की भांति कांपने लगी। तब कुंवरी ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली, मतलब तीर निशाने पर लग गया। कहे कहे कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोध सिरानी, फेरा मरम प्रिय लागे कुचाली, बकी सराय मानी मराली। फिर करोड़ों छल से भरी कहानियां कह कहकर उसने रानी को समझाया कि धीरज धरो कैकेयी, भाग्य पलट गया, कुचाल उससे प्यारी लगी है। कैकेयी का भाग्य पलटा मार रहा है। क्यों? क्योंकि मंत्रा ने जो कुचाल चली है, कैकेयी को बहुत भाई है मन को, और जब गलत बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा जो भविष्य है अच्छा चल रहा है तो बुरे में तब्दील होने जा रहा है, और बुरा है तो अच्छी। लेकिन जब हम बुराई को आत्मसात कर लेते हैं तो फिर तो बुराई होगा ना। आज कैकेयी के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। सुनु मंत्रा बात फुरे तोरी, दहिन आँखि नित फरकै मोरी, दिन प्रति देखऊं रात को सपने, कहूं न तोय मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, सुन मंत्रा, तेरी बात मुझे ठीक लगती है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती है, मैं दिन प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, परंतु अपने अज्ञान के वश तुझसे नहीं कहती थी। अब दोनों नजदीक आ गई है, अब कानाफूसी चलने लगी है। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिनी बाम न जानो काऊ। हे सखी, क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती।
लेकिन जब तुमने मुझे ये सब बताया तो आज मैं तुमसे कह पा रही हूँ। आज के कई बड़ी भोली बन गई और मंतरा की बातों में आकर के उससे फिर अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगी। अपने चलत न आज लगे अनभल का हुक कीन के अघ एक कहीं बार मोए दे दुसह दुख दीन। मैंने तो अपने चलते आज तक किसी का बिगाड़ा नहीं है, फिर किस पाप से एकाएक विधाता ने मुझको दुस्सह दुख दिया है। केकई ने कहा, आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो ईश्वर ने ये दुख मेरे लिए क्यों लिख दिया। हम भी कई बार सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन हम तब सोचते हैं जब हमारे साथ गलत हो जाता है। मैया के कई सोच में पड़ गई है, मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर विधाता ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। अब चूंकि मंथरा की बातों पर विश्वास कर लिया है, अन्यथा केकई के साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला था। नेहर जन्म भरब वरुलाई कि नेहर जन्म भरब वर जाई जियत न कर बिसबत सेवकाई अरे बस देव जियावत जाही मरनुनी कते जीवन चाही। मैं मैके में जाकर भले ही अपना जन्म बिता लूंगी, परंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। शत्रु के वश में रखकर विधाता जिसे जिलाता है उसका मरना ही भला है। एक क्षत्रिय की पुत्री सोच भी ऐसी ही होगी कि शत्रु के वश में रहने से तो मृत्यु भली है। मैं मायके चली जाऊंगी लेकिन सौत की सेविका नहीं बनूंगी। बुरे बुरे ख्याल आने लगे हैं आज कैकई को। दीन वचन कह बहुविधि रानी सुन कुंवरी तिय माया ठानी अस कस कहूँ मानि मन ऊना सुख सोहागु तुम कहूँ दिन दूना। रानी कैकई ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर मंत्रा ने त्रिया चरित्र फैलाया है। मंत्रा ने कहा है, स्वामिनी मन में ओझापन लागकर ऐसा क्यों कहती हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना बढ़ता रहे। एक तरफ तो उल्टी पट्टी पड़ा के दिमाग खराब कर दिया, अब ऊपर से मंत्रा कहती है कि ऐसा क्यों सोचती हो, तुम्हारी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी हो। अब क्या किसी का दिमाग फिर जाए तो उसकी तरक्की सुनिश्चित है, उसका तो विनाश निश्चित होता है फिर। लेकिन बुद्धि जब अस्थिर हो जाए तो व्यक्ति ऐसे ही सोचता है कि नहीं अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो हमारी अधीरता हमें परेशान जब कर देती है, वहां चीजें खराब होने लगती हैं। अगर हम विश्वस्त रहें, ईश्वर पर भरोसा करके चलें, अपने कर्तव्य पर चलते हुए दृढ़ संकल्पित होकर कि हम अगर सही है तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, तो वहां हमारी छोटी अस्थिर बुद्धि भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन चुगली एक ऐसी चीज है जिससे कुछ भी बिगड़ सकता है। लोगों ने देखा हुआ है बिगड़ते हुए। लोगों ने क्या, मैं जहां तक समझती हूँ हर किसी ने देखा है, जो ग्रस्त जीवन में उलझे हुए हैं उन सब ने इस बात को बड़ी आसानी से देखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग समझना नहीं चाहते, चुगलियों के चक्कर में पता नहीं क्यों पड़ जाते हैं। हमें अपने विवेक को जगाने की आवश्यकता है कि कभी भी किसी की भी पढ़ाई हुई बातों में ना आए। जीवन का अगर इसको मूल मंत्र बना लिया जाए तो हमारा जीवन बड़ा ही सरल और सुलभ हो जाएगा। हम इस बात को कथाओं से सीख सकते हैं कि किसी के भी पढ़ाने में नहीं आना है। कोई भी हमें अगर कुछ सिखाता पढ़ाता है, कोई हमें कुछ बताने की कोशिश करता है कि वो हमारा हितैषी है, लेकिन हमारों के खिलाफ, अपनों के खिलाफ हमें भड़का रहा है, तो वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ सच हो सकता है, तो छानबीन कर लीजिए दोनों तरफ से, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए।
कोई भी स्टैंड लेने से पहले सोच समझ लिया जाए, वही समझदारी होती है। बार बार सभी इस बात को कहते हैं, फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है और उन्हें वो अपने ही खटकने लगते हैं। पत्नियां समझती हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है और ससुराली जन समझते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हालांकि कोई भी पत्नी अपने पति का बुरा नहीं चाहती है, फिर भी पता नहीं क्यों दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पाता और घर टूट जाते हैं। इसलिए दोनों तरफ से दोनों को समझने की आवश्यकता रहती है। खासकर इसमें मेरे भाइयों को आगे आकर के समझना चाहिए, क्योंकि पत्नी तो पराई घर से आकर अपना पूरा मायका छोड़ करके आपके लिए, आपके परिवार में उसे अपनाने आई है और अपनाती भी है, तो आप उसका साथ क्यों छोड़ देते हैं? आपने तो कस्में वादे किए हैं अग्निदेव के सामने, आपको उनकी भी बात सुननी पड़ेगी। यहाँ हम इस बात को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि कैकेयी एक बुद्धिजीवी रानी होते हुए देखिए आज एक कुबड़ी दासी के जंजाल में फंस गई है और वो अपना ही सुहाग खो बैठी है। समझ लीजिए शुरुआत तो हो गई तो खो ही दिया, मोहर लग गई एक तरीके से। जे राउर अति अनभलता का सोई पाए है, यह फलो परे पाका। जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारा ऐसा बुरा विचारा है वही इसके अंतिम फल पावेगी है स्वामिनी। जब से मैंने इस कुमत को सुना है तब से मुझे दिन को भूख है न रात को नींद है। कितना अपनापन जता रही है मंत्रा।